अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी ऑयल सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है वाफी एनर्जी, इसने शेल पाकिस्तान को खरीद लिया है। जिस तरह हम आपको अपनी बेशुमार वीडियोस में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है और स्पेशली सऊदी अरब उनमें सर फहरिस्त। वाफी एनर्जी ने शेल पाकिस्तान के 87% शेयर खरीद लिए हैं और इसके साथ ही इनके पास अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आ गया है। अब होगा क्या? वाफी एनर्जी जो शेल पाकिस्तान के तकरीबन 600 पेट्रोल पंप्स है उसको वो रीब्रांडिंग करेगी और अपने नाम पर इसे कन्वर्ट करेगी वाफी एनर्जी के नाम पर। सेम उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी सऊदी अरामको ने गो के 1200 पेट्रोल पंप की रीब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सऊदी अरामको ने पिछले साल गो पाकिस्तान के मेजर शेयर परचेस कर लिए थे। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। इनमें से 600 शेल के पंप्स हैं और 1200 गो के हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि तकरीबन 1800 पेट्रोल पंप अब ऐसे होंगे जिनको अब सऊदी कंपनियां रन करेंगी और वहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स बेचा करेंगी, पेट्रोल, डीजल और उनके डिफरेंट लुब्रिकेंट्स। अब हो ये रहा है कि सऊदी अरब की कंपनीज अपने बिजनेस में डाइवर्सिटी लेकर आ रही हैं। इससे पहले तो होता ये था सऊदी अरब की कंपनी सिर्फ ऑयल निकाला करती थी, उसे रिफाइन करती थी और उसे अक्रॉस द ग्लोब बेचा करती, लेकिन अब वो अपने बिजनेस के पोर्टफोलियो को मजीद बढ़ा रहे हैं। तो इसका वाजिया मतलब ये हुआ कि अब जो 1800 पंप्स होंगे पाकिस्तान में वहां पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की प्रोडक्ट पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन बिका करेगा। नॉर्मली होता तो ये है कि पाकिस्तान अपनी पेट्रोल की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कंट्री से पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट करता है, जिसमें से सऊदी अरब सर फहरिस्त है। लेकिन अब इन पेट्रोल पंप्स में सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब का पेट्रोल ही बिका करेगा। मैं तो ये समझता हूं कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और उसकी प्रोडक्ट अच्छी हो तो यकीन जानिए कि वो कभी भी घाटे में नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है करीबन 25 करोड़ है और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। कैसे मुमकिन है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट इतनी बड़ी कंट्री में लॉन्च करें और आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कंपनी कभी भी घाटे में जा सकती है? अब मसला ये आ रहा है कि जो अरब कंट्रीज हैं स्पेशली सऊदी अरब, वो पाकिस्तान को बेशुमार दफा ये क्लियर मैसेज दे चुकी है कि आप हमसे अब कर्जा ना मांगे, आप हमारे साथ तिजारत करें, बिजनेस करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें तसलसल नहीं रहता और जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसीज लेकर आती है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करते। लेकिन इस दफा अरब ममालिक को और सऊदी अरब को ये गारंटीज दी गई हैं कि आपके साथ जो मुआहदा किया जाएगा इसमें किसी भी किस्म का रद्द-बदल नहीं किया जाएगा। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और करना चाह रही हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर शेल पाकिस्तान जो पिछले तकरीबन 75 साल से पाकिस्तान में मौजूद थी, तो लेकिन उनका बिजनेस इस तरह फ्लोरिश नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। एक वजह तो ये भी है कि शेल पाकिस्तान ने इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं की इस तरह उन्हें करनी चाहिए थी। अब वाफी एनर्जी ने शेल पाकिस्तान एक्वायर तो कर लिया और इसकी
पेमेंट तकरीबन $70 मिलियन अदा भी कर दी गई डच शेल को। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या मिला। पाकिस्तान को ये मिला कि यहाँ पर एक नई इन्वेस्टमेंट आई और जो ये पेट्रोल पंप्स होंगे इन्हें दोबारा रिवैम्प किया जाएगा और फिर इन पेट्रोल पंप्स पर सहूलियात बढ़ाई जाएंगी, जिसमें मैं समझता हूँ कि कैफे ऐड हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। जिस तरह सऊदी अरामको ने अपने पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की सहूलियात भी मुतारिफ कराई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और एक बहुत बड़ा चेंज आएगा पेट्रोल पंप्स में। अभी तो हमारा सिर्फ तस्वर यही है कि पेट्रोल पंप पे जाकर हम सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही भरवाते हैं गाड़ियों में, लेकिन अब वहां पर गाड़ियों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी हुआ करेगा सऊदी अरामको के पेट्रोल पंप्स पर। अब इन कंपनियों के आने के बाद फायदा ये होगा, जो मैं समझता हूँ कि अवाम को हाई क्वालिटी का पेट्रोल मिलेगा, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी और जो क्वांटिटी होगी वो भी आपको पूरी मिला करेगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि मार्केट में कंपटीशन की फिजा कायम होगी। तो फिर सऊदी अराम को वाईफाई एनर्जी को देखा देखी जो पाकिस्तान में मौजूदा पेट्रोल पंप्स है, चाहे वो पीएसओ के हों, टोटल पार्को के हों, अटक ऑयल के हों, उन्हें भी अपनी स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकेंगे।